एक घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव पर एक डर का साया हमेशा मंडराता रहता था। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर एक भयानक डायन रहती है जिसने एक शक्तिशाली भूत को कैद कर रखा है। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में ही एक बहादुर और समझदार लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बाकी लोगों से अलग था। वह अंधविश्वास में कम और सच्चाई में ज्यादा विश्वास करता था। उसने कई बार गांव वालों से डायन और भूत की कहानी सुनी थी, लेकिन वह सच जानना चाहता था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह अपनी हिम्मत और बुद्धि के बल पर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। पक्षियों की आवाजें भी डर पैदा कर रही थीं। लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। यही वह जगह थी जहां डायन के रहने की बात कही जाती थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर गया। अंदर अंधेरा था और चारों तरफ जाले लगे हुए थे। अचानक उसे एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक भूत जंजीरों में बंधा हुआ था। भूत कमजोर और उदास लग रहा था। उसने अर्जुन को देखा और कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस डायन ने कैद कर रखा है। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें क्यों कैद किया गया है? भूत ने बताया, मैं पहले इस जंगल का रक्षक था, लेकिन उस डायन ने अपनी शक्तियों के लिए मुझे बंदी बना लिया। अगर मुझे आज़ाद कर दिया जाए तो मैं इस जंगल और गांव को उसकी बुरी शक्तियों से बचा सकता हूँ। अर्जुन ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस भूत को जरूर आज़ाद करेगा। लेकिन तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चली और डायन प्रकट हो गई। डायन बहुत भयानक दिखती थी, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। उसने अर्जुन को देखा और गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने घबराए बिना जवाब दिया, मैं बस रास्ता भटक गया था। डायन को अर्जुन की बहादुरी और आत्मविश्वास अच्छा लगा। उसने सोचा कि यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। धीरे धीरे डायन अर्जुन से बातें करने लगी। अर्जुन बहुत चालाक था। उसने समझ लिया कि डायन को हराने के लिए ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसने डायन से दोस्ती करने का नाटक किया। वह रोज हवेली आने लगा और डायन से बातें करता। धीरे धीरे डायन को अर्जुन से लगाव होने लगा। उसने पहली बार किसी इंसान से इतना अपनापन महसूस किया। अर्जुन ने भी उसे समझाया कि दुनिया में सिर्फ डर और बुराई नहीं होती, बल्कि प्यार और अच्छाई भी होती है। समय बीतता गया और डायन पूरी तरह अर्जुन के प्यार में पड़ गई। उसने अपने दिल के सारे डर और गुस्से को छोड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन ने सही समय देखकर डायन से कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो उस भूत को आज़ाद कर दो। वह किसी का नुकसान नहीं करेगा। डायन पहले तो सोच में पड़ गई, क्योंकि उसकी शक्ति उसी भूत पर निर्भर थी। लेकिन अर्जुन के प्यार के सामने वह हार गई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से भूत की जंजीरों को खोल दिया। जैसे ही भूत आज़ाद हुआ, उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसने अर्जुन और डायन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ा काम किया है। अब मैं इस जंगल और गांव की रक्षा करूंगा। भूत ने अपनी शक्ति से डायन की बुरी शक्तियों को भी खत्म कर दिया, जिससे वह अब एक साधारण इंसान बन गई। डायन अब बुरी नहीं रही, बल्कि उसका दिल पूरी तरह बदल चुका था। अर्जुन ने डायन से शादी कर ली। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डायन अब अच्छी बन चुकी है तो उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे भैरवपुर गांव से डर का साया खत्म हो गया। जंगल अब सुरक्षित था और लोग बिना डर के वहां जा सकते थे। अर्जुन और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार ने बुराई को हराया और एक डायन का दिल बदल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और समझदारी किसी भी बुराई को अच्छाई में बदल सकती है।